जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 के जैव प्रक्रम का छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल में है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, इसके नाम और कार्य लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, तो चलिए इसको समझते हैं। पहला नंबर दांत जो है मनुष्य का कृंतक है। कृंतक दांत जो होते हैं इसको हम लोग छेदक दांत भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। तो इसका काम क्या है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। कृंतक दांत का जो काम है, यह भोजन को काटने का काम करता है। मनुष्य के अंदर जो कृंतक दांत होते हैं, ये भोजन को काटने का काम करता है। इनकी संख्या जो है 8 होती है, यानी ऊपर का 4 और नीचे का 4 मिला करके 8 दांत जो होते हैं वो कृंतक दांत होते हैं, जिसे हम लोग भेदक दांत भी कहते हैं। इसी को इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं। तो चलिए दूसरे दांत को समझते हैं कि मनुष्य का दूसरा दांत क्या होता है। दूसरा नंबर पर है रदनक। दूसरा नंबर पर है क्या है? रदनक। मनुष्य के अंदर रदनक की संख्या जो है, रदनक को हम लोग भेदक भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कैनाइन कहते हैं, और इसकी संख्या जो है 4 होती है। यानी ऊपर 2 नीचे 2, 2 मिला करके 4 को दांत जो होते हैं वो आपका रदनक होता है, यानी भेदक होता है। तो चलिए इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या है, इसको समझते हैं। इसका काम है, यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। रदनक दांत का काम क्या है? मनुष्य के अंदर रदनक दांत का काम है भोजन को फाड़ना। पहले जो था भेदक दांत यानी रदनक दांत जो था वो मनुष्य में बहुत ही बड़े बड़े साइज का था, अभी छोटा हो गया है। अभी ये दांत जानवर में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कुत्ते में जो दांत है, आगे 2 नीचे की तरफ 2, ठीक है, वो 2 मिला करके 4 को दांत जो होता है रदनक यानी कैनाइन दांत होते हैं, जो भोजन को फाड़ने का काम करता है, जो मांस को फाड़ने का काम करता है। यानी जो बाघ होते हैं, जो शेर होते हैं, उनमें ये दांत, ये 4 को दांत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी फिल्मों में राक्षस को भी दिखाया जाता है, तो 4 को दांत क्या होता है कि अंदर से बाहर की ओर निकल जाता है। नहीं देखे हैं? तो कभी कभी डरा भी देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरे दांत को समझते हैं। मनुष्य के अंदर तीसरा नंबर जो दांत है वो है अग्रचर्वणक। क्या है? अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक दांत जो होते हैं, इनकी संख्या जो है 8 होती है। इसे अंग्रेजी में प्रीमोलर कहते हैं, ठीक है, अग्रचर्वणक। तो अग्रचर्वणक दांत का जो काम होता है, क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो अग्रचर्वणक का जो काम है, यह भोजन को चबाने का काम करता है। अग्रचर्वणक जो है भोजन को चबाने का काम करता है। मान के चलिए भोजन काट लिए, उसको फाड़ लिए, अब चबाने का काम कौन करेगा? अग्रचर्वणक करता है, यानी प्रीमोलर करता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो चलिए ये चौथे नंबर दांत को जान लेते हैं। यानी मनुष्य का जो चौथा नंबर दांत है चर्वणक होता है। क्या होता है? चर्वणक। यह भोजन को पीसने का काम करता है। इसको अंग्रेजी में मोलर कहते हैं, जो सबसे अंदर की ओर होते हैं। मोलर, मोलर दांतों की संख्या यानी चर्वणक दांतों की संख्या जो है 12 होती है। चर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो भोजन को पीसने का काम करता है। तो चलिए इसके नीचे हम इसको समझाने के लिए लिखे हैं, क्या होता है देखिए। यहाँ पर ये जो दांत दिख रहे हैं, ठीक है, ये पहला 4 यानी ऊपर का 4 नीचे का 4 मिला करके 8 को दांत जो होते हैं वो आपका कृंतक होते हैं। कृंतक दांतों की संख्या जो होती है 8 होती है। कृंतक दांत, जिसको हम लोग छेदक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी इसका काम क्या है? भोजन को काटने का काम करता है। तो चलिए इसके दूसरे नंबर को देख लेते हैं। दूसरा नंबर में है ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 1 गो, यानी 2 गो, और देखिए ऊपर की ओर 2 गो, नीचे की ओर 2 गो, मिला करके कुल होता है 4 गो दांत। वो आपका रदनक यानी भेदक दांत होते हैं, जो भोजन को यानी मांस को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके ऊपर वाले दांत, यानी 2 दांत इस ओर, 2 दांत इस ओर। ये तो आपका ऊपर का साइज का है, नीचे भी 2 करके 4 होगा, और ऊपर 4 गो, कुल मिला करके 8 गो दांत जो होता है वो आपका अग्रचर्वणक होता है। तो चलिए उसके अंदर की ओर दांत को जान लेते हैं। उसके अंदर की ओर है इधर 3 मिला करके 6, और नीचे 6 गो मिला करके 12 गो दांत होते हैं। तो ये आपका
चर्वणक दांत होते हैं जो मोलर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हम कि कृंतक या छेदक दांतों की संख्या जो होती है 8 होती है और रत्नक या भेदक दांतों की संख्या जो होती है 4 होती है। उसके बाद अग्र चर्वणक दांतों की संख्या जो है 8 होती है। उसके बाद चर्वणक दांतों की संख्या जो होती है 12 होती है। और इन सभी को अगर टोटल जोड़ दोगे यानी टोटल ऐड कर दोगे तो उसकी संख्या जो है 32 हो जाती है। इसीलिए एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। यदि मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या अगर बोला जाए तो 52 होती है। यानी 20 गो जो दांत होते हैं ये दूध के दांत होते हैं जो झड़ जाते हैं, बाद में फिर से निकलते हैं। अभी जो है कुल दांतों की संख्या कितनी है 32 और उनमें से 20 झड़ गए थे। टोटल को अगर जोड़ दोगे 20 और 32 कुल मिलाकर के 52 को दांत होता है। यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी होती है 52 को होती है। यानी यदि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या पूछे तो वो आपका 32 होगा, लेकिन अगर पूरे जीवन काल में मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या अगर पूछे तो 52 दांतों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम लोग समझ गए, इस सवाल का जवाब पूरा क्लियर हो चुका है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।